English Grammar by Jamal Parvez sir, lecture number 4. ग्रामर की काफी निकाल लिया। यस सर। क्या बोला? कॉमन इधर तो निकालना पक्का है। हमारे सामने लैपटॉप खुला, बाबा जी का पोथी है, एक पन्ना भुला गया तो डबो हो जाएगा। स्क्रीन है सामने, हमें समझ आ रहा है। केवल सुनो जो बोला जाए, बोलना 1.5 घंटा के बाद है। मेरी ओर देखो, कल हमने पढ़ाया था, उसको रिवाइज कर रहे थे, जो बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत कठिन था। उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। और कोई बाकी हो, आपको 15 के दे दिया गया है, 15 देने में समय लॉस होता है। मेरी ओर देखिए क्या बोलता है, हम जिसकी चर्चा करते हैं उसे सब्जेक्ट कहा जाए। जिसकी चर्चा, लेकिन सबके साथ हमारा बिहेवियर अलग अलग होता है। तो पहले मानव की बात करते, यदि चर्चा का विषय मानव होगा तो मानव हमारे समक्ष 2 रूपों में आए। कभी वो सिंगुलर होगा, कभी वो प्लुरल होगा। जब सिंगुलर होगा तो सिंगुलर क्रिया लगाना, प्लुरल होगा तो प्लुरल क्रिया लगाना। हमने एग्जाम्पल बताया था कल, द टीचर इज टीचिंग परंतु स्टूडेंट्स आर रीडिंग। उसको अलग करना, अगला खुला रहता। हो सकता है चर्चा का विषय निर्जीव हो। फिर से बता दें कि अंग्रेजी में केवल मानव ही सजीव है, बाकी सब निर्जीव है। तो तुमने देखा था हाथी के बारे में निर्जीव मान के चला गया। तो अगर चर्चा का विषय निर्जीव होगा तो वो भी मानव के भांति सिंगुलर और प्लुरल दोनों हो सके। तो जैसा होगा वैसी क्रिया में, जैसे द टेबल इज वैकेंट परंतु टेबल्स आर वैकेंट। तीसरा पॉइंट पढ़ा, हो सकता है कि चर्चा का विषय मापक, नपनाव, यूनिट हो, इकाई हो, तो वह भी सिंगुलर प्लुरल दोनों हो सके। जैसा होगा वैसा क्रिया दे। मान लो हम ग्राम बोलेंगे तो इज लगाना, ग्राम से बोलेंगे तो आर लगाना, लीटर रहेगा तो इज लगाना, लीटर्स लगेगा तो आर लगाना। तो तुमने देखा मानव सिंगुलर प्लुरल दोनों हो सकता है, निर्जीव सिंगुलर प्लुरल दोनों हो सकता है, मापक भी सिंगुलर प्लुरल हो सकता है। लेकिन अंग्रेजी में सब कुछ सदैव नहीं हो सकता। हो सकता है चर्चा का विषय डिजिट हो, अंक हो, नंबर हो, तो वह केवल सिंगुलर रहेगा, चाहे वो कितना भी क्यों ना हो जाए। जैसे 420 इज अ फेमस नंबर, या फिर 786 is the number of my car। 786 700 प्लस 80 प्लस 6 फिर भी सुंदर। उससे बड़ा 2022 is running 2022। उससे बड़ा 9875098750 is my मोबाइल नंबर। तो 10 डिजिट है फिर भी सुंदर है, क्योंकि मानव जहां एक से अधिक होता पुनः हो जाता, लेकिन डिजिट चाहे जितना भी होगा सिंगुलर है। लेकिन अपने आप अब फिर से देखो, हमने पहले मानव का बात किया, फिर वस्तु का बात किया, फिर मापक का बात किया, फिर अंक का बात किया। जब मानव का बात किया तो केवल मानव का बात किया, निर्जीव का बात किया तो केवल निर्जीव का बात किया, मापक का बात किया तो केवल मापक का बात किया, डिजिट का बात किया तो केवल डिजिट का बात। अब सबको प्रतिक्रिया करवा रहे अंक के साथ, अंक ला रहे पहले मानव के साथ। तो जब अंक अकेला रहेगा तो सिंगुलर रहेगा, सिंगुलर क्रिया। लेकिन जैसे ही मानव के साथ आता है अपना रंग बदलता है। सुनोगे कहावत, खरबूजा खरबूजा को देखकर रंग बदलता है। तो जो अंक है जैसे ही मानव के साथ आता है रंग बदलता है, 2 ग्रुप में बढ़ जाता है, जिसमें एक में पढ़ता है 1 और एक में पढ़ता है अंग सारे अनंत तक। तो जो 1 है तो बोलता है अकेले रहेंगे तो भी सिंगुलर रहेंगे, मानव के साथ रहेंगे तो भी सिंगुलर रहेंगे, और हमको मानव भी सिंगुलर चाहिए और क्रिया भी सिंगुलर चाहिए। जैसे 1 टीचर इज टीचिंग, लेकिन 1 के अतिरिक्त जितना भी अंक है, 1 के अतिरिक्त जितना भी अंक है, वो मानव के साथ जैसे ही आएगा बोलेगा अब कहां, अब तो हम प्लुरल है, मानव भी प्लुरल चाहिए, क्रिया भी प्लुरल चाहिए। जैसे 25 गर्ल्स, खाली 25 होता तो इज होता, लेकिन 25 जहां है बोला 10 है तो 10 एस लगाना है, तो अब 10 लगाओगे तो आर लगाना पड़ेगा। 25 गर्ल्स आर रीडिंग, 1 टीचर इज टीचिंग।
तो अभी हमने अंक को मानक के साथ प्रतिक्रिया करवाया, रिजल्ट क्या हुआ मालूम हो गया हो। अब अगला प्रश्न, उसी अंक को ले जाओ वस्तु के साथ। वस्तु का मतलब मानक से सारे चीज वस्तु, वस्तु को हिंदी में पढ़ा देते हैं। वस्तु बना है वास्तविकता से, जिसकी वास्तविकता हो, जिसका एग्जिस्टेंस हो, जिसका अस्तित्व हो, वस्तु है। तो अगर अंक के बाद वस्तु आए तो फिर अंक पैटर्न बदलेगा। अंक जब तक अकेला रहता है शरीफ रहता है, हम सिंगुलर है, सिंगुलर की जाए, लेकिन दूसरे के साथ आता है तो बदल जाता है। और बदलने में भी दो कोटि में बढ़ता है, एक में रहता है वन, एक में रहता है अंक। वन बोलता है अकेले हैं कभी सिंगुलर है, किसी के साथ आएंगे कभी सिंगुलर है, तो कोई अंतर नहीं पड़ता, सिंगुलर वस्तु चाहिए। लेकिन वन के अतिरिक्त जितना भी अंक है अगर वो वस्तु के साथ आता है तो वो न केवल प्लुरल बनता है, वस्तु को भी प्लुरल बना देता है और क्रिया को भी प्लुरल बनता है। नमूना ग्रुप में वन बेंच इज एम्प्टी, लेकिन 3 बेंचेस आर एम्प्टी। कोई दिक्कत? नो सर। अगला अंक को जब प्रतिक्रिया कराया जाता है मापक के साथ तो मापक को ये छूट दिया जाता है, तुमको छूट दिया जाता है कि तुम चाहो तो मापक को सिंगुलर रखो, तुम चाहो तो मापक को प्लुरल रखो, तुमको भी आजादी और मापक को भी आजादी कि तुम सिंगुलर प्लुरल जो चाहो आ जाओ, लेकिन क्रिया के साथ बंधन है, क्रिया सिंगुलर में है। तुमको आजादी है कि तुम 5 किलोमीटर भी बोल सकते हो, 5 किलोमीटर भी लिख सकते हो, 5 ग्राम भी लिख सकते हो, 5 ग्राम भी लिख सकते हो, 5 केजी भी लिख सकते हो, 5 केजीज भी लिख सकते हो, तुमको आजादी है। लेकिन क्रिया सिंगुलर लगाना है, ये बंधन है। क्यों? क्योंकि मापक कितना भी क्यों ना बढ़ जाए वो सब आपस में एक ही हो जाता है, मिल जाता है। तो जब मिलता है तो एक हो जाता है, एक हो जाता है। साधारण भाषा में हिंदी में एकत्रित हो जाता है, उर्दू में इकट्ठा हो जाता है, अंग्रेजी में यूनाइटेड हो जाता है। तो यूनाइटेड का यूएन जो है उसका मतलब है वन, एकत्रित में एन जो है उसका मतलब है वन, इकट्ठा में एन जो है उसका है मतलब वन, और वन का मतलब सिंगुलर। तो जब अंक के बाद मापक होता है तो मापक को अधिकार है कि वो सिंगुलर प्लुरल दोनों रह सकता है, लेकिन क्रिया केवल सिंगुलर रहेगा क्योंकि मापक चाहे जितना भी क्यों ना हो जाए वो इकट्ठा हो जाता है। जब कुछ इकट्ठा हो जाता है तो सिंगुलर हो जाता है। नमूना के रूप में तुम 1 किलो आटा ला ले आया, 1 किलो आटा मालूम आ गया घट जाएगा, 1 किलो और ले आओ, 1 किलो और ले आओ, ऐसा करके तुम 1 मन ले आओ, लेकिन घर में आटा 1 किलो रहेगा, 3 आटा नहीं रहेगा। तुम 14 बार बाजार से आटा ला, लेकिन आटा 1 ही रहेगा, तो क्या बोलोगे? मतलब तुम 4 बार आटा घर में लाए तो क्या बोलोगे? घर में 4 बार आ गए तो बोलोगे आटे आ गए हैं, क्या बोलोगे? आटा। 4 बार लाए हो तुम, 4 बार लाए तो भी तुम ही बोलोगे आटा आ गया है, नहीं बोलोगे आटे आ गए हैं। बोलते हो क्या? दूध के बारे में सोच, चाहे पत्ती बार जो भी होगा, अंक के बाद मापक आएगा तो मापक बढ़ सकता है। कैसे बढ़ा भाई? मान लो आशीर्वाद आटा आता है 5 किलो का पैकेट, 1 पैकेट लाए तो तुम बोलो 5 केजी या केजी, 2 पैकेट लाए तो ऐसा भी होता है कि तुम 2 पैकेट लाए 5 किलो का, हो सकता है 10 किलो का 1 पैकेट ले आए, तो तुम 2 पैकेट लाए तो पैकेट बोलो, 1 पैकेट लाए 10 किलो का पैकेट बोलेगी। लेकिन 5 किलो वाला भी, 10 किलो वाला भी, 15 किलो वाला भी आटा ही रहेगा, आटे नहीं होगा, आटो नहीं होगा। जब आटा आटो नहीं होगा तो क्रिया पूरा कैसे लगे? इसलिए अंक के बाद यदि मापक आए तो तुमको आजादी है, 5 लीटर भी बोलो, लीटर्स भी बोलो, लेकिन क्रिया में आजादी नहीं है, क्रिया सिंगुलर लगाना। क्लियर? लेकिन अगर अब अगला पॉइंट है अंक के बाद, अभी तक दोनों बात था, अंक मानव, अंक वस्तु, अंक मापक, अब 3 का बात हो रहा है। अंक आए, अंक के बाद मापक आए और मापक के बाद उसका नाम आए जिसे मापा जाता है। अंक 3 हो गया, अंक, मापक और जिसे नापा जा रहा है। तो ये अगर नहीं है तो इसको छपटाने का पूरा अधिकार था। 5 लीटर भी हो सकता था, 5 लीटर भी हो सकता था। अब यहाँ पर ये आ गया है, अब इसको छपटाने नहीं देगा, बोले आजादी तुम्हारा समाज, क्योंकि बाउंड्री पर मेरा मकान बन गया है, अब तुम दौड़ नहीं सकते हो, जल नहीं सकते, रोड हमारा, तो अब ये बेचारा सुंदर हो जाए। लेकिन अब बॉस बन जाएगा ये, इसका लाट में मकान होगा, बॉस हो जाएगा, चाहे के सड़क पर जा भी सकता है, चाहे तो रुक भी सकता है, अपना मर्जी। नमूना के रूप में ये मकान हम खिड़की खोलेगा,
हम खिड़की का दरवाजा खोल दें, हम पूरा में शटर लगा के मेरा पति, क्योंकि आगे किसी का मकान, लेकिन जैसे ही आगे किसी का मकान बनेगा हमारा खिड़की शटर सब बंद करवा देगा, तो हम बोलेगा लोग निकलेगा, निकलेंगे कैसे हम? तो अगर मेरा मकान है, खिड़की खुला है, जिस गेट से एंट्री किए हो, साइकिल पे जा रहा है, गाड़ी में जा रहा है, हमने निकाल के खड़े हो सकते हैं, हम खड़े होकर दौड़ भी सकते हैं, बैठ भी सकते, पढ़ा भी सकते हैं, लेकिन जैसे ही सामने मकान बनेगा निकलना रहेगा आगे वाला मकान वाला हमको, तो ना बैठ सकेंगे ना उछल सकेंगे, दूसरे से कोई रास्ता खोजेंगे। जब अंग था, मापक था, किसी का मकान नहीं था, तो भैया इसको पटा ले, सिंगलर भी हो, कुंडल भी हो, जो होना हो ले। लेकिन जैसे ही आ गया वह जिसे नापा जा रहा है, तो छटपटाना होगा तो ये ना छटपटाएगा, गतिशील होगा तो ये ना गतिशील होगा, उछल कूद करेगा तो ये ना उछल कूद करेगा। और अब जो भी होगा इसके अनुसार यदि अंक के बाद मापक है और मापक के बाद उसका नाम है जिसे मापा जा रहा है, तो मापक भले ही सिमिलर बने रहने के लिए बात हो जाए, लेकिन जिसे मापा जा रहा है वह स्वतंत्र है सिमिलर सिमिलर दोनों होने के लिए, और यही क्रिया का निर्णय भी करेगा। अब हम देखते रहो, अंक मापक जिसे मापा जा रहा है, तो मापक चूंकि बीच में है सिमिलर बने रहने के लिए बात होगा, लेकिन जिसे मापा जा रहा है वो तुम्हारे आवश्यकता अनुसार सिमिलर प्लुरल दोनों हो सकेगा, और जैसा रहेगा वैसी क्रिया ले। नमूना रूप में 5 माइल डिस्टेंस हो जाएगा, डिस्टेंस नहीं होता तो माइल्स भी हो सकता, लेकिन यह डिस्टेंस आके रोकने वाला बना दिया गया, तो हो गया 5 माइल डिस्टेंस। अब डिस्टेंस के साथ तुमको जैसा आवश्यकता पड़ लगा, डिस्टेंस में लगता है कि एस लगाना, लगाओ, यहाँ आर लगाओगे, नहीं लगता है, नहीं लगाओगे, हमने दोनों जरूर बताया तो तुमको फिर से बतला रहे हैं। 5 है, यहाँ पर आगे कुछ नहीं है, तो लीटर भी हो सकता है, लीटर्स भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर मिल्क का बाउंड्री खींच रहे हैं। अब लीटर्स हो सकेगा क्या होगा? लीटर होगा, लेकिन दिक्कत के बाद लीटर के बाद मिल्क आएगा तो लिक्विड आएगा, और लिक्विड होगा तो मटेरियल नाउन होगा, मटेरियल होगा फुल्लर नहीं हो पाएगा, सिंगल रहेगा। तो अब तुम बता दो 5 लीटर मिल्क की मिल्क्स, अब मिल्क में आर कैसे लगाओगे, लेयर कैसे लगाओगे, हैव कैसे लगाओगे, सिंगुलर क्रिया लगाना पड़ेगा। लेकिन हो सकता है यहाँ पर लिखा है 5, अभी देखो यहाँ बंद कर दे रहे हैं, कहीं तुरंत दो ही चीज है, 5 डजन भी हो सकता है, डजन भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर हम लगा रहे हैं पेंसिल, तो अब 5 है, अब ये डजन से नहीं हो सकेगा क्योंकि इधर से आगे घेर दिया है, अब हो जाएगा डजन। हाँ, ये स्वतंत्र है। तो अगर सोचो कि 5 दर्जन है, एक दर्जन में 12 होता है, तो 5 दर्जन का मतलब 60 है, तो 60 वाला पेंसिल कैसे होगा, क्या होगा, पेंसिल होगा, और जब पेंसिल होगा तो इस कैसे लगाओगे, आर लगाना पड़ेगा। हो गया? उसके आगे तो हमने बताया था कि मापक 3 प्रकार के होते हैं। मानव भी मापक का काम कर सकता है, ठीक है, निर्जीव भी मापक का काम कर सकता है। नमूना रूप में तुम्हारा क्लास है 200 लड़कों वाला, तो लड़का सही है कि हाल मास का प्राणी है, सांस लेने वाला है, लेकिन क्या दिक्कत हो रहा है, तो बोलो पीछे बैठा। जब हम बोले 200 लड़कों का क्लास, तो यहाँ पर लड़का हाल मास का प्राणी नहीं, बल्कि मेरे क्लास के नापने का यंत्र बन गया, मापक बन गया। इसका मतलब है मानव मापक का काम कर सकता है, निर्जीव भी मापक का काम कर सकता है। नमूना रूप में यह हॉल है 6 पंखों वाला, 6 पंखों का हॉल, तो पंखा को हवा देने का काम आता है, लेकिन जिस समय हमने कहा 6 पंखा का हॉल, उस समय वो हवा देने के यंत्र के रूप में काम नहीं आया, बल्कि इस रूम के मापदंड को, स्ट्रेंथ को बतलाया। तो अब तुमको अभी बतलाए थे कि अंक के बाद मापक, अंक के बाद पंखा आएगा तो सिंगल भी हो सकेगा, पुल्लर भी हो सकेगा, 1 फैन और 5 फैंस। लेकिन अब देखो क्या बोल रहे हैं हम बोल रहे हैं 5 और यहाँ बोल रहे हैं रूम। अब 5 फैंस हो सकता है? नो सर, 5 रूम होगा। इसलिए कल बोल रहे थे, एक क्वेश्चन आया था एसएससी में कि इंडिया एंड चाइना प्रपोज, जरा सोचो, 1 मैन 4 मेन, 1 मैन 4 मेन, लेकिन यहाँ कुछ कर दिया कि इंडिया एंड चाइना प्रपोज 5 और यहाँ लगा दिया कमेटी। अब बोला लगाओ मेन, तो लगा तो मन किया कि 1 होगा तो मैन होगा, ऐसे अधिक होगा तो मेन होगा, शरीर पढ़ाया कि मैन का प्लुरल मेन होता है, लेकिन यहाँ पर मैन है कहाँ, यहाँ तो बात कमेटी का मापक है, तो हो गया 5
मैन कम्युनिटी। हाँ, कम्युनिटी अगर एक है तो इज, और कम्युनिटी अगर प्लूरल है तो आर। नमूना अपना देख लो, यहां देखो, वन बॉय, स्प्रेड कर देते हैं, 1 स्टूडेंट, 200 स्टूडेंट्स, 1 स्टूडेंट 200 स्टूडेंट्स हो गया। लेकिन यह क्लास है 200 लड़कों का, तो 200 अभी स्टूडेंट्स बोले थे, 1 स्टूडेंट लेकिन 200 स्टूडेंट्स बोले थे। अब यहां देखो लगा दिया बाउंड्री, 200 स्टूडेंट की स्टूडेंट्स, स्टूडेंट क्लास, क्लास इज रनिंग। लेकिन ऐसा ऐसा 4 क्लास चल रहा है, तुम्हारे बाद 1 और सुबह में 2, तो 4 क्लास। इसका मतलब है 200 का स्टूडेंट का क्लासेस चल रहा है, तो हो जाएगा आर। तो 200 स्टूडेंट क्लास इज रनिंग, ठीक है। लेकिन 200 स्टूडेंट क्लासेस आर रनिंग। क्लियर। अब सबसे भारी वाले को ला रहे हैं, समझो। यदि वाक्य में अंक आए, अंक के बाद पुनः अंक आए, अंक के बाद उसके बाद मापक आए, उसके बाद मापक आए, उसके बाद उसका नाम जिसे मापा जा रहा है। ये क्या बोले थे? अंक आए, ये क्या है? फिर अंक आए, अंक, और ये है मापक आए, मापक, और ये है मापा जा रहा है, ठीक है। तो अंक के बाद अंक आए, अंक के बाद मापक आए, मापक के बाद उसका नाम जिसे नापा जा रहा है, तो मापक तो अभी भी बीच में है, सिंगुलर बना रहेगा। यस। अब मेरा हाथ देखना, जो सबसे भारी है सिंगुलर प्लूरल का, उसको उंगली पे नचाएंगे, हल्का के बाल को तरतूब पे नचाया जाएगा। सबसे भारी है सिंगुलर प्लूरल, समाप्त हो जाएगा इस बात के साथ। अंक, अंक, मापक जिसे मापा जा रहा है, तो परंतु मतलब मापक बीच में है कि नहीं? यस सर। छटपटा पाएगा? नो सर। क्या रहेगा? सिंगुलर बना रहेगा। तो मेरा हाथ देखो, अंक आए, अंक के बाद पुनः अंक आए, उसके बाद मापक आए, उसके बाद जिसे नापा जा रहा वो आए। तो मापक तो सिंगुलर बने रहने के लिए बाद होगा, लेकिन जिसे मापा जा रहा है, देखते रहना, जिसे मापा जा रहा है वो पहले वाले अंक के अनुसार रहेगा। जिसे नापा जा रहा है पहले वाले अंक के अनुसार रहेगा। मैं उंगली देना, ऐसे करते देखो, पहला वाला अंक अनुसार रहेगा वह जिसे मापा जा रहा है, ठीक है। और ये दोनों मिलकर क्रिया का निर्णय कर लेगा। फिर मेरा हाथ देखो, अंक, अंक, मापक जिसे मापा जा रहा है, और ये हो गया क्रिया। तो मापक तो सिंगुलर बने रहने के लिए बात हो जाएगा, लेकिन जो पहला वाला अंक है उसके अनुसार रहेगा वह जिसे मापा जा रहा है। अंक, अंक, मापक जिसे मापा जा रहा है, तो पहला वाला अंक के अनुसार रहेगा जिसे मापा जा रहा है, और ये दोनों मिलकर क्रिया का निर्णय कर रहे हैं। यस यह सबसे भारी हमने समझ। अंक, अंक, मापक जिसे मापा जा रहा है, तो दिस विल बी कमांडेड बाय दिस, ठीक है। और दोनों मिलकर क्रिया का कमांड कर रहे हैं। नमूना अपना ही देख लो, एक है, एक 200 स्टूडेंट, एक है तो क्लास है, और क्लास है तो इज रनिंग, यानी एगो, तो भाषा में बोल रहे, एगो 200 विद्यार्थी का क्लास चल रहा है। लेकिन अब आगे देखो, 4 इसके जैसा 4 200 स्टूडेंट क्लासेस रनिंग, बड़ी भारी है। अगला देखना तुमको बिहार से सुनो, अभी तभी कि मोदी जी गांधी मैदान में आए थे और बम चला था। यस सर। तो उस समय जिस समय घटना घटी थी, उस समय मेरा छोटा भाई पटना कुम्हरार से इलेक्शन लड़ रहा, हम लोग इलेक्शन लड़ते हैं यहीं से। तो हम लोग उस समय रामविलास जी के पार्टी में थे, क्योंकि रामविलास जी के अंदर हम लोग काम किए थे, हम काम किए थे, उनके सेक्रेटरी हुआ करते थे। तो टिकट दे रहे जाओ, हम बोला हमको भैया नौकरी करना है, हमको कहा जाएंगे टिकट लेने के लिए, लड़ने के लिए। छोटा भाई लड़ा दिया। तो उस समय लालू यादव के साथ हम लोग का अलायंस था, रामविलास पासवान, और नीतीश कुमार का अलायंस था बीजेपी के साथ। हाँ, तो हुआ क्या
कि बम चला। बम जब चला तो लालू का था नीतीश कुमार का साथ और लोजपा का और मोदी का शासन एक साथ चल रहा था। तो बम चला तो हम लोग को मौका मिल गया बोलने का। हम लोग बोला ऐसा कैसे हो गया बताइए। तो करे क्या, बोले कोई बात नहीं है, हम 3 आदमी का समिति बना देते हैं जो इसको जांचे। 3 आदमी का कितना समिति बना? एक। तो 1-3 मैन कमिटी, क्योंकि भूतकाल का बात है इसलिए बात वर्तमान का होता तो इस तो जो विपक्ष में होता है उसको केवल उल्टा बोलना है, गलत हो सही उससे मतलब भी उल्टा बोलना है। अगर कहीं मोदी आज बोल दे कि हम पाकिस्तानी हैं तो विपक्ष बोलेगा नहीं आप पर बोलेंगे हम पाकिस्तानी, हम लोग बोलेंगे कि आप पाकिस्तानी। ये है विपक्ष का हालत है जो भी हो। तो फिर हम लोग सोचे अब क्या ही तो कमेटी बना दिया तो लोग बोल नहीं पाएंगे। तो फिर हम लोग क्वेश्चन पूछे तो भैया कमेटी बना दिए जांचने के लिए ऐसा काहे हुआ, लेकिन आगे नहीं हो इसके लिए क्या कर रहे हैं आप? चला आदमी बोले कमेटी और बना दे रहे हैं, इस बात को देखभाल करेगा कि अगला घटना ना हो। तो अब टोटल कमेटी कितना हो गया? 2। उसमें भी 3 आदमी था तो 2-3 मेन कर रहे हैं, मैन कमेटी कर रहे हैं, 2 है समाप्त हो गया सिंगुलर फुल में। तो आज हम दोबारा क्यों पढ़ाए? क्योंकि हमको खुद मालूम है कि क्या हल्का है क्या भाग्य। तो तुम बोलोगे कि फलना चीज पढ़ाना है फलना चीज पढ़ाना है, हम है ना। सुनो क्या बोलना नहीं, कोई भी आदमी नहीं बोलना। मेरे का थोड़ा अजीब तरह ना गप अलाउड है, ना मोबाइल अलाउड है, ना धूम्रपान अलाउड है, कुछ नहीं। क्योंकि औरों से अंतर यह है कि सब पढ़ के पढ़ा रहा है और हम नौकरी करके पढ़ा, नौकरी का घमंड है, तुम्हारा का फर्क नहीं पड़ता। इसलिए हम किसी का सुनते होंगे नहीं। और वहां गवर्नमेंट में ही बात बोलते हैं और तो ज्यादा बोलिए मत, बजान ले लीजिए। उसका क्या है मतलब जितना महीना देते हैं डेली कमाते हैं, थोड़ा नहीं बोलते हैं पढ़ना पढ़, हम नौकरी वाले को लूटते हैं सुनते नहीं उसको लूटते हैं। काहे कि हमारे फैक्ट्री की बताते हैं कैसे लूटा जाएगा सरकार, जब तुम लोग बता देते हैं सेक्रेटरी। हमारा जहाज जो होता है पानी का जहाज में हम लोग काम करते हैं, उसका एक जहाज के नाम में 70 करोड़ 80 करोड़, ठीक है। उसको करना क्या सबका इंश्योरेंस है, उसको केवल ले जाके एंकर होता है जिससे हम लोग पानी पे जमीन पर रखते हैं, उस पर चढ़ा देगा, चढ़ा देकर डूब जाएगा, इंश्योरेंस वाले से पैसा ले लेगा। सरकार बोलेगा जहाज कहाँ गया, उसको उठा करके निकालना है और कलकत्ता में हार्बर में उसको मरम्मत करवा लेना है। मरम्मत करवा के सरकार 100 कर लीजिए अपना जहाज, इंश्योरेंस का पैसा मेरा हो जाएगा। होगा क्या 35 करोड़ मेरा, 25 करोड़ गडकरी जी का। कोई बोलने वाला नहीं रहे, मोदी में नहीं बोले थोड़ा काहे लूटे, थोड़ा बात काहे सुने, किसी की बात नहीं सुनते हैं। पढ़ना पढ़ तो बाहर का रास्ता। चलो इतना होगा, देखिए एक पॉइंट बाकी रह गया। पॉइंट नंबर 7 घबराओ मत, वहां अंक नंबर नहीं पूछेगा, के नंबर में पढ़ाया गया। चलो यदि अंक के बाद जल्दी करो आगे ही पढ़ाना है हमको। यदि अंक के बाद पुनः अंक आए उसके बाद मापक और उसके बाद जिसे नापा जा रहा है तो मापक तो सिमिलर बना रहेगा, परंतु जिसे मापा जा रहा है वह पहले वाले अंक के अनुसार रहेगा, परंतु जिसे मापा जा रहा है वह पहले वाले अंक के अनुसार रहेगा, तथा क्रिया का फैसला पहला वाला अंक
तथा क्रिया का फैसला पहला वाला अंक एवं जिसे मापा जा रहा है दोनों मिलकर करेगा। एवं जिसे मापा जा रहा है दोनों मिलकर करेगा। कैट का क्वेश्चन है, कंबाइंड एडमिशन टेस्ट का। A 5 member committee where oblique of the view that oblique the present service condition oblique of the employees EMPLO YEES employees of the company oblique are quite good full stop। सबसे पहला अंक कौन है ये बता। दूसरा अंक कौन है? 5। तो 5 का कोई मूल्य नहीं है, हमको ए का बात मानना है और ये फैसला करेगा कमेटी का। तो कमेटी तो सही लिखा हुआ है, ये भी है कमेटी भी है, इसका मतलब क्लियर हो गया। तो तुम्हारा हमने 2 चैप्टर समाप्त किया अब तक। एक हमने काइंड्स ऑफ नाउन पढ़ा है और अभी पढ़ाया सिंगुलर समाप्त किया। लेकिन हमने कहा था जब पढ़ाएंगे प्रैक्टिस करना है, क्योंकि वहां डायरेक्ट एग्जाम देना है जाकर के। अब आपको क्वेश्चन पेपर मिला होगा तो 2 साइड होगा, पेज नंबर 1 पेज नंबर 2 है। देखो तो है, तो पहला जो साइड है उसमें लिखा होगा दे सोल्ड, मिला? यस सर। ठीक है, करना क्या है समझ। पहले बताओ टोटल क्वेश्चन कितना? 20 में जहां गलती लग रहा हो उसको अंडरलाइन कर दिए। 20 क्वेश्चन में जहां गलती मिले उसको अंडरलाइन करो, एक से अधिक गलती मिले एक से अधिक बार अंडरलाइन करो। अंडरलाइन करना जल्दी, उसी क्वेश्चन पेपर में 5 मिनट में लोग नया चैप्टर पढ़ाना है। अपना क्वेश्चन पेपर निकालिए, उसी में अंडरलाइन मुंह बंद कर रखिए। दोनों साइड में प्रिंट आउट नहीं है, वही तो बनाना है। 26 वाला है कि नहीं? 10 को बनाना खबर तो देखो समझदार हो और लगा काम पे। ऐसा क्या सर छोटे मोटे मना करिए, मैंने नहीं हम तो एक कुछ लगा के जो लाए जल्दी आगे पढ़ाना है। हो गया सर। 2 मिनट बच रहा है आपके पास। अगर इसको सही रखेंगे तो ये गलत है, इसको सही रखेंगे तो ये गलत है। अब 1 मिनट बच रहा है आपके पास। सर घड़िया लगे खास रुपी। क्वेश्चन नंबर कितना? 20 में गिव मी अ 5 रुपी।
अरे यार नोट ये बनाते यार तो ये कैसे लगते हैं 5 रुपये नोट क्या नंबर 50 रुपीज़ ईच होगा ना क्या है नंबर 11 50 रुपीज़ यानी 50 है नोट मच 50 रुपीज़ है नोट मच अगर यहाँ देख क्या कहते हैं 50 रुपये होना चाहिए 50 रुपये दोनों होता है ना दोनों हो सकता है चलो 50 सिक्का वाले तो 50 रुपये हो जाते ना आधे वाला और सिंगल पुल दोनों समय समाप्त मिलाइए। फर्नीचर का पुल्लर नहीं बनेगा, यही गलती था। लगेज का पुल्लर नहीं बनेगा, यही गलती था। न्यूज चाहे जितना भी चूना हो जाए सिंगुलर रहेगा, सिंगुलर क्रिया लेगा, हैव गलत है, हैज होना चाहिए। इंफॉर्मेशन में आर नहीं लगेगा, इज लगेगा। और एडवाइस का पुल्लर ऐसे नहीं बनेगा, एप लगा के बनेगा, इसलिए यही गलत है। और टाइटल में एस लगाए बिना ही पुल्लर रहेगा, इसलिए एस लगाना गलत है, वही गलत था। सीट का पुल्लर एस लगा के नहीं बनेगा, वो ऑटोमेटिकली प्लूरल है। गवर्नमेंट का क्वार्टर नहीं क्वार्टर्स होगा, यही गलत है। मेनी के बाद ए लगेगा तो मैन तो रहेगा ही, बेयर के बदले में बाज लगेगा, यही गलती है। और एक 5 मैन कमेटी है, इसलिए बाज तो होगा लेकिन मेन नहीं होगा, मैन होगा। और देखो 50 के बाद रुपीज है, 50 अंक है, रुपीज मापक है, तो रुपी भी हो सकता है, रुपीज भी हो सकता है, लीटर भी हो सकता है, लीटर भी हो सकता है, लेकिन आर नहीं है। और आई वांट टू बरेज नहीं, टू लोड्स ऑफ बरेज होगा, LOAVES कल पढ़ाए थे। और मेन सर्वेंट में भी एस लगेगा। और हिज सन इन लॉ आर लगा हुआ है, सन में एस लगा। और आई हैव रेड बहुत सारा पढ़े, उसमें पोएट्री नहीं पढ़ सकते तो पोएम से पढ़े हो। ये लॉर्ड द अल्फाबेट्स नहीं अल्फाबेट पढ़ा होगा। द हाउस बना हुआ है, इसलिए ब्रिक्स नहीं ब्रिक होगा। हॉकर माने फेरी वाला कभी परिणाम नहीं बेच सकता, तो फ्रूट बेचेगा। चूड़ी पट गए हैं, इसलिए इज नहीं आर लेंगे। एक पहला अंक है 5, दूसरा अंक है रुपी मापक है, नोट को माप रहा है, इसका मतलब है 1 5 टकिया नोट, तो 5 रुपीज नहीं रुपी नोट होगा। पन्ना उलटिए, ये कॉमन वर्ड का क्वेश्चन है, समझ लीजिए करना क्या है। इसमें सबको अलग अलग भाग में बांटा हुआ है, आपको जिसमें गलती मिलेगा उसमें निशान लगाना है। लेकिन दिक्कत ये है कि हो सकता है कभी एग्जाम में एक से अधिक गलती दे, तो अगर एक से अधिक गलती रहेगा तो जो पहला गलती मिलेगा उसे गलती माना जाएगा, सेकंड वाले को नहीं। फर्स्ट में नहीं मिलेगा तब सेकंड वाले को माना जाएगा, सेकंड में नहीं मिलेगा तब थर्ड को माना जाएगा, थर्ड में नहीं मिलेगा तब फोर्थ को माना जाएगा, और फोर्थ में नहीं मिलेगा तब नोट एरर को माना जाएगा। ठीक है, चलिए टोटल कितना क्वेश्चन है? 10। 5 मिनट समय है, वहां भी यहाँ भी। All the girls आप केवल टिक मारेंगे गलती वाले के एरिया में। of the college advice the majority of the women होते हैं यार दूसरा क्या it is harmfully to take कप इसका क्या होगा कप फुल होगा ना यस लगेगा कप फुल डाटा रहता है इसमें ही गलती है। ऐसा ओनली 5 पुलिस मैन हो गया ये तो ठीक है। पचमा कितना बीन मारा है पचमा बीन 10 the shapes of the big plant. The shape it runs well too heavy for me to carry on the head.
All the chief minister are responsible for the whatever condition they are. 7 को बताओ तो मिनिस्टर होगा ना, ऑल द मिनिस्टर। Chief Minister After he had delivered the speech, he said that after he had delivered the speech, लास्ट में इसका डी बोला। 7 8 को बताओ था, 8 के देखिए तो लिप नहीं होते, लिप से जाकर दल के डी में। All his sisters-in-laws are extremely beautiful. All his sisters-in-laws are extremely beautiful to look at. So the question: all his sisters-in-laws are sisters-in-laws. इसमें सारा sisters-in-law हो गया। The wall is magnificent. It's 50 foot high and it's समय समाप्त। केवल पैसा कंपाउंड नाउन जिसके कोई न कोई अंश मैन या वोमेन होगा उसी का दोनों भाग का प्लूरल बनेगा और किसी के दोनों भाग का प्लूरल नहीं बनेगा। तो गर्ल्स स्टूडेंट में दोनों का प्लूरल बना हुआ यही गलती है, इसमें केवल स्टूडेंट्स का प्लूरल बनना चाहिए था। गलती नंबर है 1। बोलो मत सुनो केवल। दूसरा में ठीक उसका विपरीत है, जिस कंपाउंड नाउन का कोई ना कोई अंश मैन या वोमेन होगा उसका दोनों भाग का प्लूरल बनेगा। वोमेन का नहीं बना हुआ है, इसमें गलती नंबर है 1। तीसरा में कपल देखोगे, ऐसा कंपाउंड नाउन जिसके बीच में हाइफन नहीं हो, अंत में फुल रहेगा, उसका प्लूरल बनाने के लिए अंत में एस लगेगा। गलती नंबर बी, या कप्स में लगाया गया, कप्स में नहीं फुल में लगना चाहिए। 4 में तुमको बताया गया था कि डेटम जो है वो सिंगुलर है, उसका प्लूरल बनता है प्लूरल हटा के ए लगा सकते। तो डाटा जब प्लूरल था ही तो एस लगाने की कोई जरूरत नहीं थी। गलती नंबर है ए। तुमने देखा है 5 को, मतलब सबको नहीं देखा है और एक से अधिक को देखा है। पुलिस नहीं, पुलिस मेन हो। अगला सीट का प्लूरल एस लगा के नहीं बल्कि एस हटा के वीएस लगा के बनेगा, इसलिए गलती नंबर है ए। ऑल द चीफ मिनिस्टर में मिनिस्टर का प्लूरल बनेगा क्योंकि चीफ एडजेक्टिव है, मिनिस्टर नाउन है। उसका का प्लूरल नहीं बना हुआ, यही गलती है, होगा मिनिस्टर्स। अगला देखो, हमने तुमको लिखवाया था कि एनी के बाद आने वाला नाउन सिंगुलर होगा, जबकि एनी के बाद यहाँ लेक्चर लिखा हुआ है, तो लेक्चर नहीं लैब्स होगा। अगला देखो, हमने कहा था वैसे कंपाउंड नाउन जिसका कोई अंश प्रीपोजिशन होगा के प्लूरल बनाने के लिए प्रीपोजिशन के पहले वाले का प्लूरल बनाएंगे। तो ला में नहीं, इन में नहीं, सिस्टर में लगेगा। गलती नंबर है ए। 10वां क्वेश्चन थोड़ा विवादास्पद है, बढ़िया से समझ। गहराई नापने के लिए फीट का प्रयोग करते हैं, चौड़ाई नापने के लिए फीट का प्रयोग करते हैं, लंबाई नापने के लिए फीट का प्रयोग करते हैं, ऊंचाई नापने के लिए फुट का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर दीवार की ऊंचाई का बात हो रहा है, इसलिए फुट है, बिल्कुल सही। विवादास्पद है पेंटिंग। पेंटिंग 2 प्रकार का होता है। एक पेंटिंग जो हम लोग घरों में रंगाई करवाते हैं उसे पेंटिंग कहते हैं, दिवाली वगैरह में देखिए हो या शादी विवाह करते हैं। और एक पेंटिंग होता है कलाकार का पेंटिंग, जैसे फिदा हुसैन का पेंटिंग, राम प्रकाश का पेंटिंग, गणेश जायसवाल का पेंटिंग। वो बढ़िया बढ़िया ड्राइंग बनाते हैं और बेचते हैं, नीलामी होता है करोड़ों। सुने होगा फिदा हुसैन का पेंटिंग वगैरह। तो जो पेंटर का पेंटिंग होता है, मतलब जो कलाकार का पेंटिंग होता है वो काउंटेबल होता है, 1 पेंटिंग, 2 पेंटिंग, 3 पेंटिंग आदि आदि। लेकिन जो घरों में पेंटिंग होता है वो हमेशा अनकाउंटेबल रहता है। कैसे? नमूना दिखा देते हैं, पहले देहाती भाषा समझा। उसको देहाती भाषा में कहते हैं पोताई और देहाती भाषा में कहते हैं पोचारा। तो देहाती भाषा किसके बोला सबको समझ में आ जाए। अब जब सबको दिवाली के अवसर पर कोई गरीब आदमी उसका 1 रूम वाला मकान है, वो करवाएगा पोताई, और 15 रूम वाला क्या करवाएगा? पोताइया क्या करवाएगा? तो अब थोड़ा सा आधुनिक बन जाते हैं। जो अमीर आदमी होगा पेंटिंग करवाएगा, एशियन पेंट और फलना पेंट करवाएगा। तो 1 रूम वाला करवाएगा पेंटिंग
और 15 नंबर करवाएगा पेंटिंग्स, नो क्या सर। करवाएगा पेंटिंग। लेकिन वो जो कलाकारों का पेंटिंग होगा वो एक होगा, या तो पेंटिंग होगा, एक से अधिक होगा पेंटिंग होगा। तो अब जरा देख के बताना यहाँ पर कलाकारों की पेंटिंग है कि पोताई वाला पेंटिंग? पोताई वाला पेंटिंग। पोताई वाला पेंटिंग है। तो पेंटिंग लिखा हुआ जब है तो तुमने आर कैसे लगा दिया? इज लगे, बात लगाना, इज लगा दिया, इज। बंद करो इसको, ग्रामर का कॉपी फिर से निकालो जल्दी। ग्रामर का कॉपी लिखो, आउट एक्सपोर्टी लिखा। उसके बाद देखो टिप्स, TIPS, और अलग है, टिप्स अलग है, ऑफ नाउन, और टिप्स ऑफ नाउन। बस करो मेरी और देखो। तो हट का मतलब गर्म समझ रहे होंगे, लेकिन हट जब आपस में मिलता है उसका मतलब होता है प्रमुख बात है। आज नाउन की प्रमुख बातें बता रहे हैं। पहला सुना क्वेश्चन सर में आया, वैसे बढ़िया समझ लो। एक शब्द सुना होगा तुमने, ओ कलॉक, सुना है ओ कलॉक? अब ओ कलॉक के बारे में सावधानी समझ लो। ओ कलॉक का प्रयोग पक्के समय के साथ किया जाएगा। पक्का समय का मतलब बड़ा कांटा 12 पर होना चाहिए। अगर 1 सेकंड भी कम या 1 सेकंड भी बेसी होगा, ओ कलॉक का प्रयोग नहीं करेंगे। नमूना के रूप में अभी बज रहा है 5:05। अब मतलब ओ कलॉक का प्रयोग करें? नो सर। 5:01 में तो कर सकते हैं। नो सर। 5:01 सेकंड में? नो सर। 1 सेकंड भी कम या बेसी होगा, ओ कलॉक का प्रयोग नहीं करेंगे। एक ओ कलॉक का प्रयोग करेंगे तब जब बड़ा काटा पूरा 12 पर। क्लियर? चलिए नोट कीजिए। नंबर 1 बाएं साइड में ओ कलॉक का प्रयोग, ओ कलॉक का प्रयोग पक्के समय के साथ होता है। पक्के समय के साथ होता है। फोटोग्राफ क्वेश्चन लिखिए FCI का। माई इंटरव्यू, माई इंटरव्यू ऑब्लिक was held at, was held at 8:30 o'clock, 8:30 o'clock, फुल स्टॉप। क्या होगा ये नहीं पूछेगा, ये पूछेगा गलती कहाँ है? सी में गलती है। हो गया? अगला पॉइंट सुनो, छोड़ दो उसको, अगला पॉइंट समझा। एक शब्द है कजिन, COUSIN। कजिन का मतलब होता है चचेरा, ममेरा, मौसेरा, फुफेरा। भाई या चचेरी, ममेरी, मौसेरी, फुफेरी, बहन। इसके अंदर भी भाई या बहन नामक शब्द छिपा है। आप ब्रदर या सिस्टर का प्रयोग नहीं करेंगे। अब तुम्हारी ओर से क्वेश्चन पूछा, राइटर में सी बोलता है कि इसके साथ ब्रदर के सिस्टर का प्रयोग नहीं होगा। तुम्हारी ओर से पूछ रहा है कि सर अब कैसे पहचानेंगे भाई है कि बहन है? तो जब आप उसके बाएं दाएं सी लिखा रहेगा, राम या सीता लिखा रहेगा, तब समझ में आएगा भाई है कि बहन है। लेकिन तुमको लिखने का अधिकार नहीं होगा, ना ही ब्रदर ना ही सिस्टर। कजिन के साथ ना सिस्टर लगेगा ना ब्रदर लगेगा। नोट करें अगला। कजिन के साथ, COUSIN के साथ, कजिन के साथ ना तो ब्रदर रहेगा ना ही सिस्टर, ना तो ब्रदर रहेगा ना ही सिस्टर। क्वेश्चन है SSC का। I went to the temple, I went to the temple oblique with my parents, with my parents oblique my aunts, my aunts and my aunts and oblique my cousin, my cousin sister, my cousin sister, full stop। सिस्टर नहीं होगा। गलती मिल गया ना? Yes, sir। चलो आगे बढ़ो, मेरी ओर देखो फिर से। यूनिफॉर्म एक आम आदमी के समझ में यूनिफॉर्म का मतलब होता है कपड़ा, और खास कर ज्यादा समझदार बन जाता समझता है ब्लू हाफ पैंट व्हाइट शर्ट होगा यूनिफॉर्म का मतलब। नहीं, यूनिफॉर्म का मतलब कपड़ा में नहीं होता। ब्लू हाफ पैंट गोली मार। यूनिफॉर्म 2 शब्दों से मिलकर बना है, यूनि और फॉर्म। यूनि संक्षिप्त रूप है यूनिट का, इकाई का। यूनि माने एक और फॉर्म माने आकार का। यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक आकार का, एक जैसा, एक तरह का। कुछ भी हो सकता है यूनिफॉर्म, कपड़ा ही क्यों,
अब तो टीचर को मैडम को बोलते सुने हैं यूनिफॉर्म तुम्हारा कहाँ गया जी? हम बोले यूनिफॉर्म का मतलब मैडम, बोले ब्लू हाफ पैंट व्हाइट शर्ट टीचर का ये हाल है, विद्यार्थी का क्या होगा? यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक जैसा वो कुछ भी हो सकता है। जैसे तुम लोग का एक जैसा बीमारी है, एक जैसा प्रॉब्लम है, क्या है? तो बोला हमको यूनिफॉर्म प्रॉब्लम है, हम बोले हाफ पैंट चाहिए, बोला शर्ट चाहिए। यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक जैसा। दूसरा एग्जाम्पल दे रहे हो यहाँ से, दे हैव यूनिफॉर्म माइंड, एक तरह का माथा रह गया। यूनिफॉर्म का मतलब एक जैसा, एक तरह का। वाजपेयी जी ने सत्ता में आने से पहले कहा था कि अगर पूरा बहुमत में हम आ गए तो यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे, मतलब सबको ब्लू हाफ पैंट व्हाइट शर्ट पहना देंगे, यानी सबके लिए एक समान कानून होता है। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबके लिए एक समान यूनिफॉर्म का मतलब एक समान होता है। एक समान कुछ भी हो सकता है, एक समान कुछ भी हो सकता है। जैसे हम सबका, तुम्हारा भी मेरा भी एक समान राष्ट्रीयता है, भारतीय। तो बोले कपड़ा का राष्ट्रीयता है, ये तो बता दिया। हमारे को मेरे एग्जाम में पूछा गया, बात में जीडी एग्जाम का उसको दोहराया गया, क्या दोहराया गया? कहा ही ड्रोव द कार, उसने गाड़ी चलाया एट यूनिफॉर्म स्पीड, यानी ब्लू हाफ पैंट व्हाइट शर्ट पहन के गाड़ी चलाया। तो एक समान गाड़ी गति में गाड़ी चलाया, 60 में रुक गया, 60 में पहुंचाया, 40 में रुक गया, 40 में पहुंचाया। आज समझ में आ गया? इसी को कहते हैं हॉट टिप्स, हॉट कर यूनिफॉर्म। ब्रैकेट में एक जैसा ब्रैकेट बंद, या कहीं भी प्रयुक्त हो सकता है, या कहीं भी प्रयुक्त हो सकता है, प्रयुक्त हो सकता है। लो जीडी का क्वेश्चन, ही ड्रोव ऑब्लिक द कार एट ऑब्लिक यूनिफॉर्म स्पीड, एट के बाद ऑब्लिक यूनिफॉर्म स्पीड, फुल स्टॉप। बोलो ग्रामर कहाँ है? नो एरर है, बगल में लिखो NE। मेरी ओर देखो, समझो। जितना तुम मैथ जानते हो, हमको मैथ पढ़ना पड़ा क्वालिफाई करने के लिए पीओ, तो हम भी मैथ जानते हैं, तुम भी मैथ जानते हो, लेकिन सबका अलग अलग एरिया होता है। एरिया क्या समझो? अगर हम मैथ का एग्जाम दे रहे होंगे या दिए होंगे तो हमको पढ़ना होगा, पढ़ना पड़ेगा या पढ़ना पड़ा था। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य याद आया? यस सर। क्रय मूल्य का अंग्रेजी क्या होता है मैथ में? कॉस्ट प्राइस, और विक्रय मूल्य का सेलिंग प्राइस। बिल्कुल सही है, कोई गलती नहीं है, लेकिन दोनों अंग्रेजी में गलती हो जाता है। कॉस्ट का मतलब होता है क्रय मूल्य, अंग्रेजी में कॉस्ट प्राइस गलती माना जाता है। क्यों बात बताया? उसी प्रकार सेलिंग प्राइस अंग्रेजी में गलती है, अंग्रेजी में होगा केवल प्राइस का मतलब विक्रय मूल्य। क्यों सर? क्योंकि अपना अपना एरिया है। एरिया कैसे है देखो, तो प्रैक्टिकल जोड़ा से ये बताओ कि छठ के दिन छठ मनाना पाप है क्या? होली के दिन होली मनाना नहीं ना, एकदम सही है। लेकिन होली के दिन छठ मनाना और छठ के दिन होली मनाना, क्या है? छठ मनाना पाप है तो होली भी मनाना क्यों पाप हो गया? गलत जगह पे ऐसा किया जाए। वही बात है, मैथ में जो सही है वो ग्रामर में गलती हो जाता है। अब आपका बात है अपना तो देखेंगे, तो हम ग्रामर की बात करें, मैथ में तुम जो करते हो वही करोगे, हमको वही करना पड़ेगा जब मैथ बनाएंगे तब। लेकिन जब अंग्रेजी का बात होगा, हम मैथ का नहीं सुनेंगे, अंग्रेजी का सुनेंगे। तो अंग्रेजी के बारे में पढ़ा रहे, अंग्रेजी के लिए पढ़ा रहे, मैथ में ऐसा होता है, हमारे गुरु के ऐसा बोलने का नहीं चल रहा, हम अंग्रेजी ग्रामर को लिए पढ़ा रहे। तो क्या पढ़ा रहे? कॉस्ट का मतलब होता है क्रय मूल्य, लॉजिकल होगा, लॉजिकल अंग्रेजी में कॉस्ट बना है कॉस्टली से। कॉस्टली का मतलब होता है महंगा, तो लॉजिक क्या है? कॉस्टली का मतलब महंगा। याद रहे, महंगा हमेशा क्रेता ही बोलता है, तो क्रेता कभी महंगा नहीं बोलेगा, चाहे कितना महंगा बेचे। और तुमको कितना सस्ता मिल जाए बोलेगा बड़ी महंगा लगा है, कुछ दाम कम करना। तो महंगा किसको बोलता है? क्रेता को। तो क्रेता क्या मतलब करता है? कॉस्टली। और कॉस्टली का संक्षिप्त होता है कॉस्ट। कॉस्ट का मतलब होता है क्रय मूल्य, मूल्य से प्राइस मत लगा देना। आगे देखो, तुम लोग बोलते हो सेलिंग प्राइस होगा विक्रय मूल्य का, हम भी यही बोलते हैं, लेकिन अंग्रेजी में केवल प्राइस होगा, विक्रय मूल्य का बोलते से। देखो लॉजिक, प्राइस का मतलब होता है विक्रय मूल्य। जैसे बड़े मॉल में जाओ, बड़े दुकान में जाओ, क्या लिखा रहेगा? प्राइस इज फिक्स, नहीं लिखा रहेगा सेलिंग प्राइस, क्या लिखा रहेगा? उससे बड़ा चाहिए, उससे बड़ा तो इंडिया से बाहर चले जाए, जहां भी देखो बड़े ब्रांडों में लिखा रहेगा MRP, क्या लिखा रहेगा? M फॉर मिनिमम, मैक्सिमम, R का मतलब रिटेल, P का मतलब कहां लिख रहा है? MRSP लिखा देगा ना उसको। मैक्सिमम रिटेल सेलिंग प्राइस कहां लिख रहा है? सेलिंग प्राइस, केवल प्राइस लिख रहा है।
तो प्राइस का मतलब ये होता है विक्रय मूल्य अंग्रेजी में। लेकिन वैसे तो क्या करते थे, क्या मतलब, तो बाहर में क्या करते हैं, क्या मतलब, तो बाहर में गाली में मतलब नहीं। लेकिन जब ग्रामर की बात होगी वहां एक्यूरेसी देखा जाएगा। अब कर कॉस्ट डैश क्रय मूल्य, कॉस्ट डैश क्रय मूल्य, बस सीधा क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन है सीडीएस का, these apples blank RS के रुपीज, RS 100 per kg, RS 100 per kg, do you think they are expensive? Do you think they are expensive? Mark of interrogation, खाली जगह के लिए विकल्प लिखिए। is costing, नंबर बी cost, cost, नंबर सी has cost, नंबर डी cost, बोलो अंतिम वाला होगा डी। बोलो कॉस्ट में किसका है ना सर, क्रिया का सिंगुलर क्यों बना रहे हैं सर, क्योंकि सेब जब 1 किलो होगा तो 1 हो जाएगा, तो 4 सेब 5 सेब नहीं माना जाएगा, 1 माना जाएगा। और यदि अंक के बाद मापक पाए, मापक के बाद उसका नाम जिसे मापा जा रहा तो मापा जा रहा उसके अनुसार होगा। तो सेब 1 किलो बराबर कितना, 5 सेब की 1 किलो से 1 किलो से मतलब सिंगुलर, और सिंगुलर क्रिया रहेगा, और सिंगुलर क्रिया में कॉस्ट में एस लगेगा तब सिंगुलर बनेगा, जिसको हम परसों ही पढ़ा चुके हैं। क्रिया को सिंगुलर बनाया जाता है। अगला पॉइंट लिखिए, 5वां नंबर, प्राइस डैश ब्रैकेट में विक्रय मूल्य, जैसे प्राइस इज फिक्स्ड। बस अगला पॉइंट सुनो, इधर देखो, हम लोग बोलते हैं जगह है, स्थान है, स्थान रिक्त है, स्थान खाली है। इससे तुम जो चाहो बोल सकते हो, नो हम तुम प्लेस बोल सकते हो, वैकेंसी बोल सकते हो, सीट बोल सकते हो, पद बोल सकते हो। लेकिन जगह खाली नहीं है, स्थान नहीं है, स्थान रिक्त नहीं है, तो क्या अंग्रेजी है तो सुनने से बड़ा अटपटा लगता है। लेकिन जब राइटर बोल देता है तो उसको मानना पड़ता है। क्या है सही अंग्रेजी? जगह खाली नहीं है, स्थान नहीं है, स्थान रिक्त नहीं है का सही अंग्रेजी है नो रूम। क्या है? नो रूम। अगर कोई अचानक सुन लेगा तो बेहोश हो जाएगा। बोलो कैसे? किसी को बोलो देयर इज नो रूम इन माय बैग, क्या समझेगा? सोचो, बेहोश होता तो बचेगा। उसको और बेहोश कर सकते हो, बोलो देयर इज नो रूम इन माय पॉकेट, तो समझ जाएगा कहां से पढ़ कर क्या। बोला रिएक्शन टीचर है वैसा है। अक्षय कुमार तो बेहोश होते होते बचा, हार्ट होते होते बचा। बस बढ़िया हुआ कि लड़की हिंदी में बोली, अंग्रेजी में बोलती अक्षय कुमार का हेड हार्ट हो जाता, जिंदा नहीं रहता। अक्षय कुमार कहता है हम तेरे दिल में रहेंगे, लड़की बोलती है जगह खाली नहीं, जगह खाली नहीं है बोल के अच्छा कर दी। अगर कह देती कि देयर इज नो हार्ट, देयर इज नो रूम इन माय हार्ट, अगर बोल देती देयर इज नो रूम इन माय हार्ट, तो अक्षय कुमार का हाथ खोल कर। लेकिन यही सही। अब सही कैसे? उसके पीछे लॉजिक है, में लॉजिकल कुछ भी नहीं। जगह खाली नहीं है, स्थान रिक्त नहीं है, स्थान नहीं है, अंग्रेजी नो बर्थ, नो प्लेस, नो वैकेंसी, नो सीट नहीं होगा, नो रूम होगा। एक किसान था, पहले वो किसान था, बाद में क्या हो करते जाएगा। तो किसान था, बहुत गरीब किसान था, मतलब खाने को ठीक से पूर्ति नहीं हो पा रहा था अपने और अपने भतीजी के साथ किसी प्रकार से जीवन यापन कर रहा था। उसके भतीजी का बर्थडे आने वाला, तो सोचा कुछ गिफ्ट दिया जाए, पैसा लेकर गिफ्ट देगा क्या। तो सोचा कि बच्चा लोग को कहानी पसंद है, कहानी दे देते हैं। लेकिन कहानी लिखने के लिए कागज तक उसके पास नहीं था, इतना गरीब था। कागज कैसे बनाया? सोचो, जो हमको सामान लाते हैं जिसमें, उसको बोलते हैं अंग्रेजी में पेपर बैग, हिंदी में बोलते हैं ठोंगा। वो ठोंगा को फाड़ करके कागज बनाता था, सोचो, और उसमें कहानी लिखता था। कितना गरीब होगा कल्पना करो। उसमें कहानी लिखता था, लेकिन चूंकि भतीजी को कहानी देना था गिफ्ट में, तो भतीजी का नाम था एलाइस। तो उस कहानी का हीरो भी भतीजी को बनाया, कहानी का नाम रखा एलाइस इन वंडरलैंड। तो तुम्हारे इंटर में थर्ड स्टोरी के रूप में चलता है।
लेकिन तुम तो इंटर पास करते हो गोल्डन गाइड से, तो पता कैसे चलेगा कौन कहानी कहाँ पर है? हमको मालूम है। तो हर कहानी था और दुनिया में से क्या परफॉर्मेंस समझ में आ जाएगा तुमको। उसमें कहानी का नाम था एलाइस इन बॉर्डरलैंड। कहानी पता चलता कि उसकी भतीजी जो है आंगन में घूमती है, घूमते घूमते गड्ढा दिखाई देता है, गड्ढा में प्रवेश कर जाती है। जब गड्ढा में प्रवेश करते हैं उसको तीन विचित्र प्राणी तीन अलग अलग कुर्सियों पर दिखता है और वो तीनों प्राणी एक लैंग्वेज में बोलता है, नो रूम देयर इज नो रूम फॉर स्ट्रेंजर। जगह नहीं है, जगह नहीं है, अजनबियों को जगह नहीं है। तो वो आदमी बेटा प्योर देहाती किसान था, मुझे बढ़िया से जाता नहीं था, जो दिया लिख दिया। लेकिन अच्छा हुआ ये कि वो कहानी उसके भतीजी को पसंद आया, भतीजी ने अपने सहेलियों को दिया, सहेली ने दूसरे सहेली को पढ़ाया। पढ़ाते पढ़ाते आज ये हाल है कि दुनिया में जितनी भी अंग्रेजी में नहीं, दुनिया में जितना भी लघु कथा लिखा गया है उसमें आज तक का थर्ड सुपरहिट यही चल रहा है। इस साल का सुपरहिट फिल्म नहीं, आज तक का। और केवल हिंदी का नहीं, सारे भाषाओं का सबसे सुपरहिट यही चल रहा, थर्ड सुपरहिट चल रहा। और सबसे मशहूर डायलॉग यही है, नो रूम देयर इज नो रूम फॉर स्ट्रेंजर। तो सबको पढ़ लिया, सबके दिमाग में छा गया जो अंग्रेजी गलत था, किसान से अच्छा आशा भी नहीं कर सकते। लेकिन अब विद्वानों ने देखा कि अधिकतर आदमी कहानी पढ़ रहे, क्योंकि वहां तो भिखारी भी पढ़ा लिखा होता है, सबने कहानी पढ़ लिया। अब सब कहानी पढ़ लिया, सबके दिमाग में घुस गया नो रूम। अब मान लो कोई टीचर पढ़ाना चाहेगा कि नो रूम गलत है, कितना को पढ़ाएगा, 10,000 को, 1,00,000 को, और वहां पूरा जनता जानता है नो रूम। तब लोगों ने मीटिंग किया कि देखो हम लोग पढ़ने वाले को समझा सकते हैं कि नो रूम सही है, लेकिन बाकी दुनिया वाले को नहीं समझा सकते कि नो रूम गलत है। तो तुम भी समझ लो कि नो रूम सही है, बाकी सब गलत है। मान लिया कैसे, इसका उदाहरण दे रहे हैं। हिंदी में सुने होंगे कभी बोलते हुए तुमको, बुढ़िया जाइंग द जेल पीसिंग द चक्की, सुना है कभी? यस सर। तो पीसिंग द चक्की ग्रामेटिकली बहुत बड़ा गलती है कि वो चक्की कभी पिसा ही नहीं सकता। चक्की चक्की में जाएगा कैसे, पिसाएगा कैसे? लेकिन अमर हो गया बुढ़िया चक्की पीसिंग, चक्की नहीं पीसिंग, सही शब्द है बुढ़िया पीसिंग अनाज। लेकिन बोला गया चक्की पीसिंग। और कहा जाता है कि 70 करोड़ लोगों ने शोले देखा। 70 करोड़ लोगों, इंडिया के नहीं एशिया के सबसे बड़े हिंदी के टीचर है बलराम तिवारी। पटना से बिलोंग करते हैं, जो एशिया के सबसे बड़े टीचर हिंदी के माने जाते हैं। तो कितना लड़का को पढ़ाएंगे कि बुढ़िया चक्की किसी गलत? 1,00,000 को। अब तो पढ़ाना बंद कर दिया, आयुष को पढ़ाते थे। तो कितना को पढ़ाएंगे? 1,00,000 को, 2,00,000 को, 2,00,000 को पढ़ा के भेजेंगे कि बुढ़िया चक्की किसी गलत है। और पूरा का पूरा 70 करोड़ लोग देखे बाद शोले, सब जानता है कि बुढ़िया चक्की किसी गलत है। अब जिसको पढ़ाए होंगे बलराम तिवारी की बुढ़िया चक्की किसी गलत, तो कहीं भूल से पंगा ले लिया भीड़ में, खास के गाने मैदान के पास टेम्पो वाले से, या पटना गजेंद्र नगर के पास टेम्पो वाले से, या स्टेशन पर टेम्पो वाले से, तो लोग छू करके जान मार देगा, इतना राजू होता है। तो अब बलराम तिवारी को चाहिए ये बोलना कि हाँ बुढ़िया चक्की किसी गलत है, लेकिन जमाना बोल रहा तो तुम भी स्वीकार लो ताकि पंगा नहीं। तो पंगा को रोकने के लिए मान लिया गया नो रूम, और जो सही था उसको गलती करा दे दिया गया, क्योंकि इसको समझाना आसान है और जनता को समझाना मुश्किल है। इससे बोला गया नो रूम ही सही है, तो जगह खाली नहीं है, अर्थांतरित नहीं है, का सही मानों में वास्तव में ईमानदारी से गलती अंग्रेजी है, लेकिन दुनिया बोलता है उसे सही माना, क्योंकि मेजॉरिटी मेक्स द जगह खाली नहीं है, लिखना है जगह खाली नहीं है, स्थान रिक्त नहीं है, स्थान रिक्त नहीं है, का अंग्रेजी होगा, का अंग्रेजी होगा नो रूम, नो रूम। सीडीएस का क्वेश्चन पूछा गया, नोट करो। there is oblique no place for you, no place for you, no place for you, oblique in this compartment, in this compartment, in this compartment, full stop. प्लेस के पार्टियों रूम बना दिया। अगला पॉइंट नंबर कितना है? 7 नंबर लिखा जाएगा बाएं में, लेकिन ऊपर से 2 निशान छोड़ के लिखना। ऊपर से 2 लाइन छोड़ दो, बाएं साइड में लिखो नंबर 7। लिख दिया 7 के बगल में लिखो हिंदी में सबूत, सबूत।
लिख दिया? ठीक है। सबूत के बगल में दबाई छोड़वाए थे कि सबूत के बगल में ऐसा निशान खींचो के टाइप, खींच दिया? चलो मेरी ओर देखो, समझो। सबूत का दो अंग्रेजी है और दोनों में पंगा है, एक है एविडेंस और एक है विटनेस। ये देगा क्लोज टेस्ट में 4 एक के तरह का देगा, बोलेगा भाई चारों का अंतर मालूम होना चाहिए। समझो क्या है अंतर। सबूत का कितना मीडिया भी हम बोले हैं उनको एविडेंस और विटनेस, अब दोनों में अंतर क्या है? जब किसी बात का सबूत मानव होगा तो विटनेस लगेगा, मानव होगा तो मानव के अलावा कुछ भी हो जाए, मानव को जूता हो, मानव का मोबाइल हो, सिम कार्ड हो, नंबर प्लेट हो, मानव नहीं खाली होना चाहिए। मानव के अलावा मानव का आवाज भी रहेगा तो उसके लिए एविडेंस का मतलब हो। अगर किसी बात का सबूत मानव है तो विटनेस है, मानव के कुछ भी है, मानव का कुत्ता भी चला आएगा तो हो जाएगा एविडेंस। नमूना देख लो, कभी सुने होंगे पशुपालन घोटाला, तो पशुपालन घोटाला का एक सबूत थे शिबू सोरेन, उनके लिए क्या लगेगा? विटनेस की एविडेंस हो गया। अब सुनो, जिस समय इस घोटाले का जांच चल रहा था उस समय मेरा ऑफिस इस्तेमाल भवन में 5वें फ्लोर पे किराए में होता था। अपना मकान बन गया हम लोग का ऑफिस का, गाय घाट के पुल के ठीक नीचे बाएं होता हमारा ऑफिस बाहर। तो जब वहां उस समय था तो उस समय सीबीआई का एसपी जांच करने के लिए, जाड़ा में जांच करने के लिए, जाड़ा में पसीना पसीना होता था, तो इतने सीबीआई का एसपी पसीना पसीना होता था। क्यों? क्योंकि वहां जो एमबीआई हमारे 5वां फ्लोर में हमारा ऑफिस और 4था फ्लोर में आगे वाला बिल्डिंग में एमबीआई ऑफिस है, जहां तुम्हारे गाड़ी का नंबर प्लेट बनता है, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन होता है। तो जब गाड़ी रजिस्टर करवाने जाओगे ना तो तुम्हारा पता ठिकाना वाला जमा हो जाएगा। तो केवल नंबर प्लेट, अगर तुम्हारा नंबर केवल तुमको वहां जमा कर दे तो तुम्हारे घर पहुंच जा सके, पहुंचेंगे तुम्हारा घर, केवल नंबर बदलाने में तुम्हारा पता बदला जाएगा। यस सर, तुम्हारे घर पहुंच जाएगा। तो वहां एसपी पहुंचा ये पूछने के लिए कि भैया बताइए ये गाड़ी का जो नंबर है कौन है, मालिक कहाँ घर है उसका। जब वो बतलाया तो उसका होश उड़ गया और पगला के वही पूछने लगा, एसपी पूछने लगा पगला करके एमबीआई ऑफिसर से। एमबीआई ऑफिसर होता है बीपीएससी क्वालिफाई करके आता है, और जो एसपी होता है यूपीएससी क्वालिफाई करके आता है, बहुत सीनियर होता है उससे। लेकिन वो उससे पूछा था पगला, क्या पूछा था? पूछा था उससे भैया दरभंगा से 6 भैंस रांची कैसे गया स्कूटर पर? तो जो नंबर प्लेट था स्कूटर का था या मोटरसाइकिल का था? 3-4 बार पूछा, बाद में बैग को गुस्सा हो गया, महाराज हम ले गए हैं जो हमसे ले गए हमसे पूछिए। बोले क्या करे वो अभी पगला रहा, बोले क्या करे कीजिएगा पूछिए। हमारे पास डॉक्यूमेंट रहता है कंप्यूटर में, उसको निकाल के दे रहे हैं, और जो नंबर प्लेट हम देते हैं पब्लिक को तो एक नंबर प्लेट मेरे पास भी रहता है, उसको ले जाइए बोरा में भर में, जज साहब को पेश कर दीजिएगा, हो जाएगा काम। जज साहब को पेश भी किया गया, लालू जेल पर भी चला गया दूसरों को बाहर उसी केस में। तो अब बतलाओ जब बोरा खोला गया होगा जज साहब के सामने, जो निकला होगा उसके लिए क्या होगा? विटनेस की एविडेंस। क्लियर? अब लोग दोनों साथ क्यों खुलवाए हैं? दोनों का एरिया अलग अलग करने के लिए। दोनों साथ खोले था ना, यहाँ पर लिखो विटनेस, WITNESS विटनेस, और नीचे वाले में लिखो एविडेंस, EVIDENCE एविडेंस। लिख दिया? विटनेस के बगल में लिखो मानव, मानव। लड़की यहाँ से भी हम तो मानव है क्या नहीं? मानव लिख दिया? मानव को ब्रैकेट से बंद कर दो। एग्जाम्पल लिख लो, शिबू सोरेन, शिबू सोरेन नाम है आदमी का, शिबू सोरेन is witness of the case, is witness of the case, full stop। जाओ नीचे लिखो एविडेंस, एविडेंस लिख दिया? ब्रैकेट में लिखो वस्तु, वस्तु। आज पढ़ा है इंसान के अलावा सब चीज को वस्तु माना जाएगा। नाम सुने हो डीआरडीओ का? यस सर। तो डीआरडीओ का क्वेश्चन है, ही वाज प्रेजेंट ऑब्लिक इन द कोर्ट ऑब्लिक टू गिव विटनेस
तो स्टॉप करो, मेरी ओर देखो। तो आदमी जो है कोर्ट में प्रस्तुत हुआ था, वो जज साहब के सामने कुछ लाएगा। तो जो आदमी कोर्ट में प्रस्तुत हुआ है वो जज साहब के सामने अपने बाबूजी को लाएगा कि अपने पत्नी को लाएगा? किसी वस्तु को लाएगा, कथा दिमाग लगा। कोई आदमी जो गया है कोर्ट में तो प्रस्तुत करेगा, तो पत्नी को थोड़ा प्रस्तुत करेगा, बाबूजी को थोड़ा प्रस्तुत करेगा, वस्तु प्रस्तुत करेगा। और वस्तु के लिए क्या लगेगा? एविडेंस। सुधार लिए आगे जाने के लिए कल आएंगे, आज के लिए बस। कई गो है पूरा और टिप्स कई गो है।